गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी है शाम का समय और मम्मी भर रही हैं सारी बोतलें पानी की, क्योंकि शाम को हमारे आता है पानी। और गाइस, इतना बढ़िया पानी आता ना हमारे, इतना बढ़िया पानी, लोगों के फ़िल्टर भी फेल हैं हमारे पानी के आगे। और गाइस, बहुत से लोग तो बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती है और कल से इसने मुझे कर रखा है परेशान। और क्या बताऊँ, क्या क्या बोले जा रही है, क्या क्या बोले जा रही है। भाई इसमें बता ना, जीना आराम कर। बता। गर्मी वैसे ही पड़ वो रही ब्लर आ है रही और है, आज ब्लर। मेरे खोपड़ी में ना टाइट कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, भागे नहीं, पता नहीं किसका सामान ले आया। तो गाइस कुछ भी उठा लाता है किसी के। अभी तो मैं बोलती हूँ मत लाया कर, ये सब चीज़ें सही नहीं होती। कुछ भी ले आएगा भाई, कुछ भी। फिर मेरे को बुरा, मतलब कि मुझे गुस्सा आता है कि मैंने कहा फालतू फंड की चीज़ें मत लाएगा किसी की भी। क्यों मम्मी? हाँ जी, है ना। और कुछ लोग कहेंगे आंटी से काम मत करवाया करो। तो गाइस, मम्मी है ठीक अब हमारी, और धीरे धीरे वो सब काम करेंगी। जितना इंसान काम करता है उतना ही फिट रहता है। और आप लोग बस यही प्रे करा करो भगवान से कि मम्मी ठीक हो। और देखो, उम्र कितनी भी हो जाए, जब तक आदमी एक्टिव रहता है ना, तब तक उसके हाथ पाँव बढ़िया काम करते हैं। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। मेरी जो दादी थी ना, जब तक वो बेचारी चलती फिरती थी ना, इतना फिट रहती थी, बस क्या ही बताऊँ। फिर एक दिन बेचारी जब काम करना छोड़ दिया उन्होंने, मीन्स काम ना, घूमना फिरना छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो कभी खड़ी ही नहीं हुई। फिर तो बेड में ही चली गई, है ना मम्मा? हाँ जी, छोटी वाली अम्मा। हाँ जी। वो छत पे हमने रोक दिया था उनको। हाँ, एक्चुअली में ना हमारे छज्जे बन रहे थे, सारे छज्जे। तो हमारी छत वाला छज्जा है ना, वो टूटा पड़ा हुआ था पूरा। तो जिसकी वजह से ना फिर ये डर रहता था हमें कि कभी ऐसा ना हो कि वो मतलब कि देखो क्या होता है ना, थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो दिखना वगैरह भी ना, हाँ, कम हो जाता है। तो वो बोलती थी कि अब मुझे, हम बोलते भी थे उनसे कि ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं। एक का ही करवाया बेटा, एक का करवाया ही नहीं। हाँ, एक आंख का करवा लिया था उन्होंने, और एक आंख का उन्होंने करवाया नहीं। तो हमने बोला उनसे बहुत, तो हमें डर लगता था कि कभी ऐसा ना हो कि वो गिर जाए ऊपर से। तो हमने उनसे बोला कि तो जब तक वो छज्जे नहीं बन जाते ना, आप ऊपर मत जाना, जब छज्जे बन जाएंगे तब जाने लगना। बस फिर वो छज्जे बनने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, एक बार घर में मिस्त्री बुला लो तो टाइम कितना खिंच जाता है। तो वो छज्जे में फिर पूरी प्रॉपर जो ये होता है, लोहा होता है ना, उसकी वेल्डिंग वगैरह हुई। लोहे की वेल्डिंग के बाद फिर उसमें प्रॉपर तार वार बंधे, फिर छज्जा बना। तो उसमें ना काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। फिर उतने टाइम वो अपना ज़्यादा फिर घूमती फिरती नहीं थी, बैठी रहती थी। और बैठते बैठते वो कब में बेचारी, बस वही है ना कि जब तक इंसान एक्टिव रहता है ना, कहने का मतलब ये है, शायद कर दी होगी। तो जब तक इंसान एक्टिव रहता है ना गाइज, फिट रहता है। और जब इंसान एक बार बेड पकड़ लेता है ना, तो फिर धीरे धीरे ना शरीर साथ छोड़ देता है ना मम्मा? हाँ जी। ऐसे ही है ना। तो यहाँ भाभी हमारी बना रही है रोटी पापा के लिए, और आज हमारे कड़ी बनी है। तो कड़ी लेके हम जा रहे हैं अपनी सोना भाभी के, क्योंकि हमारी भाभी जो है, हमारे भाभी के एक ही बेटा है, उनको उसको कड़ी बहुत पसंद है भाभी के हाथ की। तो कड़ी पैक करते हैं, भाभी के घर चलते हैं, उन्हें कड़ी देकर आते हैं। चले। और तो ना गाइज वो बाहर रहता है, तो फिर है ना वो छुट्टियों में ही आता है। तो हम सोचते हैं कि जो जो उसे पसंद है खिला देते हैं। भाभी के हाथ की उसको इडली बहुत पसंद है और एक कड़ी बहुत पसंद है। तो इडली तो हमने खिला दी थी, कड़ी रह गई थी, तो सोचा आज उसे कड़ी भी खिला देते हैं। फिर उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी तो वो भी चला जाएगा, है ना भाभी? तो भाभी कर रही है अभी कड़ी पैक करते हैं और फिर चलते हैं भाभी के घर। तो गाइस, ये है हमारी भाभी के तोते, इनका नाम है चिंटू और पिंटू। चिंटू पिंटू, हेलो। अब शांत हो गए जब से चिल्ला रहे थे। जैसे ही मैंने सोचा ना इनकी वीडियो बनाऊं, दोनों चुप हो गए, जैसे है ही नहीं दोनों पिंजरे में। बाबू, ए चिंटू पिंटू, बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। गाइस, ये आ गई हमारी भाभी कोल्ड ड्रिंक लेकर, और ये हमारे तोते। फिर से बोल रहा था, अब बोल। जैसे मैं इसकी तरफ वीडियो कर रही हूँ ना, भाभी बोल नहीं रहा, ये क्या चक्कर है? इसका बहुत अच्छा अकेले में गाना गाता है, मैं सुनाऊंगी किसी दिन। आवाज़ ना भाभी कह रही बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, कभी कभी और बोलता है, अब तो बोल ही नहीं रहा। इसका भी बोल बोलता है। चलो अब इसको एंजॉय करने देते हैं। गाना गाता है, रिकॉर्ड कर रखी है भाभी कोई आवाज़? हाँ, रिकॉर्ड कर रखी है। सुना ना, देखो बोला 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 बोला। हाँ हाँ हाँ, बोलो। बोल तो रहे हैं कुछ कुछ अपनी भाषा में। तो गाइस, ये देखो भाभी ने रिकॉर्ड कर रखा है। क्या बोल रहा भाभी?
चित्रकूट के घाट पे परे संतन के भी मम्मी ने सिखाया। हैं? चित्रकूट के घाट पे परे संतन के भी अच्छा तुलसीदास पर चरणों से तिलक करे रघुवीर। ये बोल रहे हैं। बताओ गाइस, सुना? भाभी ने सुनाया आप लोगों को। सीख जाते हैं सब, है ना भाभी? हाँ, हम्म, चित्रकूट के घाट पे तोता ही तो थे ना। हाँ इधर हाँ। जो थे ना उनके लिए तिलक जो कर रहे थे हाँ। केवट, हाँ तोता ही तो गा रहा था ना। हाँ। तो चित्रकूट के घाट पे आए हैं रघुवीर, हाँ। उनको तिलक कर रहे हैं। बीच में राहुल राहुल, हाँ बोला है राहुल। राहुल। तो गाइस हम आ गए घर और अब देते हैं ये अंशु की प्लेट लग गई है कड़ी चावल की। बच्चों को कड़ी चावल इतने पसंद होते हैं यार, क्या ही बताऊँ है भाभी। मुझे लगता है बड़े छोटे सबको कड़ी चावल बहुत ही पसंद होता है। तो बस अब अंशु खाना खाएगा और मैंने आज ना ब्लॉग गाइज शाम से ही शुरू करा था, तो रात हो रही है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो मैं सोची हूँ ऊपर जाके कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, फिर अपने कल के दिन का रूटीन जो है वो शेयर करेंगे। क्यों भाभी, सही रहेगा ना? तो यहाँ भाभी अभी खाना डाल देगी। वंश तो खा रहा है और हाँ भाई है नहीं घर में, तो बस एक एक करके सब खाना खा लेंगे। अभी मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े चेंज करने के लिए और आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है मॉर्निंग का समय और इस टाइम बजे हैं सुबह के 5:15। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा मॉर्निंग का व्यू दिखाया जाए। तो इस टाइम ना गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, तो सुबह घूमना बहुत अच्छा रहता है और इतनी ताजगी फील हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सुबह के टाइम में ना चिड़ियाओं की आवाज़, नेचर को ना एक्चुअली में मॉर्निंग में ही है ना ज़्यादा फील कर सकते हैं, क्योंकि फिर दिन में तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है। मेट्रो की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, लोगों का शोर शराबा, और मॉर्निंग के टाइम में ये सब नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा घूम चुकी हूँ और आप लोगों से बात करते हुए भी घूम ही रही हूँ। तो मैंने सोचा आज है ना थोड़ा सा मॉर्निंग का भी शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, और आप लोग है ना फील कर पा रहे होगे कि कितनी शांति है ना। बहुत अच्छा लगता है यार मॉर्निंग के समय में ना, जब ये चिड़ियों की आवाज़ आती है ना बहुत अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ यार दिल्ली में पक्षी हैं, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता रहेगा, मतलब कि सूर्य भगवान अपने फुल रूप में आ जाएंगे बाहर, तो पक्षियों की आवाज़ भी कम हो जाती है। यानी गर्मी इतनी पड़ती है ना, सारे बेचारे पक्षी भी छुपक जाते हैं। तो अभी फील करते हैं नेचर को और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस आज मैं करने वाली हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर के अंदर वाले रूम की डीप क्लीनिंग। और इससे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने अपने ऊपर वाले मतलब कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर की रूम की डीप क्लीनिंग करी थी। तो बहुत सारे काम करने हैं। फ़ोन कहाँ सेट हो सकता है, यहाँ सेट हो सकता है क्या? यस हो तो सकता है यार, बट वीडियो में हल्का सा है ना डार्कनेस है, क्योंकि एक तो ना इस कमरे का जो पेंट है वो थोड़ा पर्पल है और दूसरा लाइट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो चल जाएगा कैसे? इतनी लाइटिंग बहुत है गाइस, या थोड़ी काली लग रही है वीडियो। वही ट्राईपोड की प्रॉब्लम है। ट्राईपोड होता तो फ़ोन में यहाँ सेट करती, अच्छा एंगल सेट होता, बट ट्राईपोड तो मेरा टूट चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। और जीना भी मेरा रखा हुआ है यहाँ साइड में, वो है ना अंशु ले आया था जीना मैं आज उतार के नहीं लाई, ये रहा। अब इसको लगाएंगे अंदर और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लीनिंग। तो आजकल है ना साफ़ सफाई में बहुत ध्यान है मेरा कि जितना ज़्यादा हो सके मैं क्लीनिंग करूं, जिससे कि घर हमारा साफ़ सुथरा भी लगे, प्लस डीप क्लीनिंग भी होती रहनी चाहिए। तो लगता है अपने काम में।
गाइस अभी मैं चढ़ूँगी ऊपर, और चोर है ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है सब चीज़। दिखाती हूँ, देखो वहाँ पे ना बहुत बड़ा होल कर रखा है, ये देखो पास में जाके दिखाती हूँ। और ये है ना यहाँ पे ये हमारा एक नया गैस चूल्हा रखा हुआ है, तो उसको भी सारा वो कर दिया, निकाल दिया इसका, मतलब कि अंदर जो इसके अंदर थर्माकोल होगा ना उसे काट दिया। ये अंशवंश की ना बहुत पुरानी है, जब छोटे से थे ना तब पापा लेकर आए थे। 2 थी ये, एक तो मैंने निकाल दी, बाकी एक अभी रखी हुई है घर में। तो कोई दिखता ही नहीं है ऐसा जिसे दे दें, जो छोटा बच्चा हो वो चला ले, नहीं तो सोच रखा है हमने कि किसी को दे देंगे, किसी का बच्चा चला लेगा, ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत इसमें ना बस बैटरी इश्यूज़ हो गया होगा, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से बंद है तो बैटरी नहीं होगी, बाकी थोड़ा बहुत खर्चा आएगा और ये चलने लगेगी फिर से। तो गाइज़ अभी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये निकाल रखा है, गड्ढा कर रखा है, पास में जाके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइज़ ये काफ़ी गहरा गड्ढा कर रखा है, कैसे कर दिया पता ही नहीं यार। इन चूहों का देखो बिल बना रखा है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं ये मिट्टी इसके अंदर भरूँ ना तो इतनी सारी मिट्टी देखो, इतनी सारी मिट्टी निकाल रखी है चूहों ने, बहुत गहरा बिल बना दिया। बताओ यार, इनके लिए भी है ना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा ये मतलब कि सीमेंट वेमेंट सब निकाल के बाहर डाल देते हैं, क्या ही करें समझ में ही नहीं आता। अभी मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। गाइस पसीना पसीना हो गई, और है ना झाड़ू लगाई ना तो धूल मिट्टी से ना फिर सांस नहीं आती, ऐसा लग रहा है बहुत सारी डस्ट है ना गले में इकट्ठा हो गई है। और अभी तो सिर्फ है ना मैंने टांड की क्लीनिंग की है, खाली कर दिया मैंने एक्चुअली में ना इसे, क्योंकि चूहा अगर एक बार जा रहा है तो दोबारा भी जाएगा ही जाएगा। काफ़ी गंदगी मचा रखी थी, आधी पन्नी इस पे से ना खाली मिट्टी डस्ट यही उतरा है, आधी पन्नी बहुत होता है। और अभी तो ये जितना भी सामान मैंने उतारा है ना, ये सारा सामान भी सेट करना है, तो पहले इस सामान को ना ये रूम में से हटाऊंगी। और मुझसे ना यहाँ पे ना मैंने जैसे पहले पर्दा बांध देते थे ना, वो वाला सिस्टम कर रखा है। तो मेरे घर में ना काफ़ी सारी चीज़ें ना बहुत पुराने टाइम की जैसे होते हैं ना वैसे मिलेंगी, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं गाइस। तो वो है ना इसमें ही पर्दा बांध दो कील ठोक के, तो वो ना मुझसे टूट गया, अभी जुगाड़ से उसको भी सेट करना है। झाड़ू तो मैंने लगा दी, मतलब कि ये जो पूरा टांड है ना, हमारे यहाँ टांड बोलते हैं, आप पता ना क्या बोलते हैं। और इतनी डस्ट उड़ रही है, ये देखो ब्लर आ रही है वीडियो, तो इसकी मैंने क्लीनिंग कर दी अच्छे से। अभी इसको पहले ये सारा सामान जब यहाँ से हट जाएगा ना, फिर जीना थोड़ा इधर खिसका के पर्दे को लगा दूँगी। तो अभी ये सामान सेट करती हूँ मैं, पहले तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मेरी हालत में बच जाना, मेरी हालत हो रही है बहुत ख़राब, क्योंकि टिप क्लीनिंग में ना ऐसी हालत हो ही जाती है, पसीना पसीना डस्ट। तो अभी मैंने ना इस टांड को कर दिया है कवर, बड़े मुश्किल से ठोका पर मैंने ठोक दिया। यहाँ पे ना हथौड़ी तो नहीं थी, पर यहाँ इस पे मतलब कि इसको रोकने के लिए ना यहाँ पे छोटा सा वो रख रखा था हमने, गुटका टाइप सा, तो उसे मैंने ठोक दिया। और गाइज़ इस बार ना सामान बच गया हमारा। जब आपने इससे पहले वाला मेरा क्लीनिंग व्लॉग देखा होगा, मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर की डिप क्लीनिंग की थी बेडरूम की, तब अटैची काट दी थी चूहे ने पूरी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था। इस बार सामान तो बच गया, पर लेंटर के अंदर अच्छा खासा गड्ढा कर दिया चूहे ने। जितना मुझसे हो पाया ना मैंने मिट्टी को भर दिया उसके अंदर, बाकी जितनी भी फालतू मिट्टी थी ना वो सारी भर के मैंने डस्टबिन में डाल दी है। तो गाइज़ पता नहीं चूहों ने इतना नाक में दम कर रखा है, पता नहीं हमारे इलाके में ज़्यादा कर रखा है या हर जगह यही हाल है, पता नहीं यार। अब इतने छोटे काम के लिए ना कोई आता भी नहीं है, और ये भी नहीं पता गड्ढा कितना गहरा है, क्या पता यहीं से ऊपर वाले फ्लोर में जाता हो, ऊपर से नीचे यहाँ आता हो, समझ में नहीं आ रहा। चूहे कुछ भी कर सकते हैं, कभी कुछ नुकसान कभी कुछ नुकसान। तो ये लगा लो इतनी जल्दी में, मतलब कि मैं सोची थी कि थोड़ी डिप क्लीनिंग है ना करूँगी,
जिससे कि ना थोड़ा सामान पे भी नज़र रहती है कि क्या कोई सामान ख़राब वराब तो नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है ना हमारे घर में नीचे वाले फ्लोर में ना सीलन बहुत आती है, तो डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कहीं सीलन से ना कोई सामान ख़राब ना हो रहा हो। आप देखा तो चूहे ने कर रखा है नुकसान। तो डीप क्लीनिंग के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदे तो ये हैं कि ना घर का सामान नज़रों में आ जाता है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, और नुकसान ये है कि अपनी हेल्थ को लेकर है ना थोड़ा सा गाइस आजकल मैं ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ। तो अभी ना जो मैंने क्लीनिंग किया ना उसमें इतनी मिट्टी उड़ी है जिसकी वजह से ना मेरा गला जो है इतना दर्द कर रहा है, क्योंकि ना सांस के ज़रिए ना मुँह में डस्ट चली जाती है, और इस टाइम में ना मेरा गला इतना हैवी फील कर रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो अभी ना सबसे पहले मैं मुँह हाथ धोऊँगी और उसके बाद पीऊँगी पानी पी के 5 मिनट रेस्ट करके फिर मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी जो भी करने हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर मिलते हैं। हमारे गली में आ गया था भल्ले वाला जो कि बढ़िया बनाता है, तो हमने सोचा अभी एक ब्रेक भी ले लिया जाए, क्यों वंश, है ना। तो आजा चल खाते हैं। बाकी मैं ऊपर दे आई हूँ, ये मेरा और वंश का है। सो गाइज़ हम लोग खाना खाएंगे इस टाइम, और नीचे की सफाई हो गई थी डन, और आजकल मेरी डीप क्लीनिंग चल रही है ना मम्मी। और चूहों ने ना आतंक उठा रखा है हमारे घर में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुकसान निकलता ही है। अब मैं नहा धो के थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर मैं बाहर गई थी किसी काम से, बाहर से आई, खाने का टाइम हो गया। क्लीनिंग तो फिर मैंने ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि अंदर का तो सारा क्लीन हो गया था, फिर बाहर अपना अभी मेरा ना थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है जिन्हें उठा के रखना है। अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, फिर वो सामान भी रख कर आऊँगी। बाकी अभी हमारा खाना आ गया है, खाना खाएंगे। खाने में क्या क्या है वो दिखाते हैं। तो आज के खाने में है गाइज़ आलू गोभी, ठीक है, और ये कचरी है। कचरी हमारी मम्मी को बहुत पसंद है। ये घिया का रायता, चटनी और रोटी। ये रही मम्मी की प्लेट, मम्मी का कह रही थी मैं, मम्मी की प्लेट। और भाभी ना ला रही थी ना, तो ये पर्दे से अटक के ना रोटी नीचे गिर गई मम्मी की। भगवान जी के लिए हो गई। हाँ, तो भगवान अपना भोग खुद ही ले लेता है ना, चाहे वो भाई मंदिर में रखो चाहे ना रखो। अगर जो जिसके हिस्से की होती है मम्मी, अब वो गाय के हिस्से की होगी, है ना। तो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो वैसे अटक के गिर गई नीचे। हाँ, तो कहते हैं गाइस भले ही मम्मी के प्लेट में भी रखी गई, बस सामने नहीं आई, वो पहले ही गिर गई, तो वो गाय के नाम की है। अब उसको हम अलग कर देंगे, गाय वाला आएगा उसको दे देंगे, या फिर है ना कोई कुत्ता वगैरह आ जाएगा, जो भी आएगा जिसके भी नाम की होगी वो उस तक पहुँच जाएगी। ऐसे बेटा कि कई बार वो कुत्ते खा जाए, कई बार पड़ी रह जाए, और जब वो पड़ी रहती है ना तो दुख होता है, फिर वो पैरों में आती है। तो हम कोशिश यही करते हैं, हमारा जो गाय वाले को दे देंगे उठा के, गाय वाले को दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल ये रहा हमारा खाना खाते हैं, और अपने आज वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइस की मेरा ब्लॉग कल से चल रहा है ना, तो मैंने आपको कल कड़ी भी दिखाई थी इसमें। हाँ जी। तो अपने आज वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।